आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको बैक वक्त टिकटॉक, ट्विटर, ट्विच, रंबल, ओडिसी, लिंक्डइन और फेसबुक पे खुश आमदीद कहता हूं। आज के इस लाइव स्ट्रीम सेशन में मुख्तसर लाइव स्ट्रीम सेशन है, लेकिन आग बहुत ज्यादा जोर की लगी हुई है और धुआं उठ रहा है। और जहां धुआं उठता है, वो अंग्रेजी का मुहावरा है, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। अगर धुआं नजर आ रहा है तो आग भी कहीं पे लगी हुई है लाजमी तौर के ऊपर। और वो किस तरह लगी हुई है उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। सबसे पहले तो आपको नजर आ रहा है ये एक तस्वीर है जिसमें मरियम नवाज साहिबा, उनका असल चेहरा दिखाई दे रहा है। प्लास्टिक सर्जरी से पहले असल दांत उनके दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने हाथ अपना पकड़ा हुआ है इसहाक डार साहब का। समधी भी हैं आपस में, फैमिली फ्रेंड्स तो हैं। जो उनका एक पुराना गहरा ताल्लुक है फैमिली फ्रेंडशिप के तौर के ऊपर। इसहाक डार साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब के जो भी मैनेजर थे, मुंशी थे, जो भी थे, और अब फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इसी तरह तरक्कियां होती हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन अब इंटर मैरिजेस के थ्रू जो है वो स्ट्रेंथन किया जाता है ताल्लुक वास्ते को। तो ये तस्वीर आपको जो दिखाई दे रही है, इसमें मरियम नवाज साहिबा ने हाथ जो है वो कंधे के ऊपर रखा हुआ है इसहाक डार साहब के, और इसहाक डार साहब ने उनके हाथ पे हाथ रखा हुआ है। दोनों समधी जो हैं वो बहुत खुशगवार मूड के अंदर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर मैंने स्टोरी आपके साथ जो ब्रेक की है वो है जिसका मैंने कैप्शन रखा, और मुझे पूरा हक हासिल है, जो मर्जी मैं कैप्शन रख सकता हूं। मैं आजाद मुल्क के अंदर रह रहा हूं और मुझे आजादी राय का इजहार करने की भी आजादी मुकम्मल तौर के ऊपर है। पापा की BMW मरियम नवाज, मैंने इसके ऊपर बात की, और जो मैंने इसके ऊपर जो डिटेल के अंदर बात की वो उर्दू के अंदर भी मैंने ये ट्वीट की, और इसके ऊपर रिस्पांस बड़ा जोर का बज के रिस्पांस आया अब्बास खान अफरीदी की तरफ से। उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन इतनी जोर से और इतना फौरी रिस्पांस आया तो इसका मतलब है कि मैंने आपको जो शुरू में बात की कि आग जो है वो देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। कहीं आग लगी है तो धुआं नजर आ रहा है ना जनाब। क्योंकि मुकदमाबाजी जिसने करनी होती है ट्वीटें नहीं करते, मुकदमा करते हैं। सो बिस्मिल्लाह मुकदमा करें। मैंने जो आपको ये डिटेल्स बताई हैं वो ये हैं कि पापा की BMW मरियम नवाज, जो स्टोरी आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, जो मैंने शेयर की है, मेरे जराये के मुताबिक मेरे जराये ने यह दावा किया कि अब्बास खान आफरीदी साहब, ये सबको पता है कि वो PML नून के ज्वाइंट सेक्रेटरी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साबिक वफाकी वजीर और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन भी रह चुके हैं। अब यहाँ पे स्टोरी से हट के मैं ये बात लाजमी करना चाहूंगा, और आपको अच्छे तरीके से पता है, और ये मेरे मुशाहिदे के अंदर जाती तौर पे मेरे इल्म के अंदर ये बात है कि पाकिस्तान के सेनेट का मेंबर बनने के लिए आपकी बोलियां लगती हैं जिस तरह, और जो जितने ज्यादा पैसे पार्टी के टिकट के हिसाब से सेनेटर बनने के पैसे होते हैं। सबसे सस्ता जो आखिरी मैंने चेक किया था 2018 के अंदर, वो सेनेटर बनने का सबसे सस्ता रेट MQM का था। ये मैं जाती तौर के ऊपर इसका गवाह हूं। मैं हल्फिया ये इकरार करता हूं कि सेनेटर बनने के लिए MQM की सबसे सस्ते पैसे थे, कोई 4-4.5 करोड़ थे। फिर ऊपर पार्टी के हिसाब से ऊपर चले जाते थे पैसे, और पैसे देके सेनेटर पाकिस्तान के अंदर बनना जो है ये एक रिवायत डाल दी गई है। और फिर जिस तरह जो नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ और जो सिंध हाउस के अंदर हुआ, और 20-20 करोड़ का इमरान खान साहब ने भी इसका जिक्र कई दफा मुतअद्दिद बार किया। ये पाकिस्तानी सियासत में, और जो पाकिस्तान को समझते हैं, जो केस एक्सपर्ट्स हैं, उनको अच्छे तरीके से पता है कि पाकिस्तान में सेनेटर बनने का क्राइटेरिया जो है वो क्या होता है। पॉलिटिकल लॉयल्टी जो है वो चंद लोग ही होते हैं जिनको पॉलिटिकल लॉयल्टी की वजह से सेनेटरशिप जो है वो नसीब होती है, या PTI में लोगों को मिल गई। बाकी जो है वो नीलामी होती है, और उस नीलामी के नतीजे के अंदर जो है वो जाहिर बात है लोग चाहते हैं कि वो पावर कॉरिडोर्स के अंदर उनके आए और लोगों से मिल सकें और अपने तल्लुकात बना सकें। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की किसी को परवाह नहीं होती है। इस मौजू से हटके मैं बता रहा हूं, वो अपनी ऑफिशियल पोजीशन को इस्तेमाल करते हैं अपने कारोबार को मुस्तहकम करने के लिए। वापस अपनी स्टोरी के ऊपर आते हैं। स्टोरी के अंदर जो मैंने आपको बात बताई, वो मेरे जराये ने जो दावा किया, वो दावा मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि उसके मुताबिक अब्बास खान अफरीदी साहब PMLN के ज्वाइंट सेक्रेटरी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साबिक वजीर और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है। वो अफरीदी ट्रेडर्स के बानी और CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। और FBR के जराये ने ये बात हम तक पहुंचाई। FBR के जराये के मुताबिक जो है
पाकिस्तान की अमीर तरीन जो करप्ट शराफिया है सारी की सारी, आपको पता है 426 लोगों का पनामा पेपर में नाम था, वजीर आजम नवाज शरीफ थे, इसलिए पूरी दुनिया में वो जाहिर बात है फ्रंट के ऊपर थे, पैसे भी सबसे ज्यादा उन्होंने उन्हीं के थे, इसी वजह से उनका नाम लिया जाता है। लेकिन यहाँ तो जाहिर बात है वो अशराफिया, एक शादी के ऊपर कुछ लोग गए, उन्होंने पूछा जी लड़की का बाप करता क्या है, तो उन्होंने बताया पाकिस्तान का ही, मुझे कोई इंटरव्यू के अंदर बता रहे थे कि इसका पनामा पेपर के अंदर नाम है। अब ये क्रेडिबिलिटी, आप सोसाइटी की फिर सिचुएशन देख लें, सोसाइटी की क्या सिचुएशन होगी। लेकिन एफबीआर के जराये के मुताबिक ही इज पार्ट ऑफ द क्लेप्टोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी, ये जराये ये दावा करते हैं, ठीक है, रूलिंग एलीट है और वो सारे के सारे क्लेप्टोक्रेसी का हिस्सा है। अब आगे जो मजीद इंटरेस्टिंग होता है कि नैब को दावा फिर ये किया गया कि नैब को इनके असासों और टैक्स गोशवारों के बारे में पूछ गछ करने की अशद जरूरत है। बड़ी जायज बात है जी, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई भी ईमानदार आदमी है सामने खोल के रख देगा सब कुछ, और वो ये पूछना चाहिए कि इतने अमीर क्यों हुए हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, कमेंट्स के अंदर हम जाएंगे और लोगों के कमेंट्स, जो इनके अपने इलाके के, जो इनके अपने जो अफरीदी ट्राइब के जो लोग हैं, जो खैबर एजेंसी के लोग हैं, बाजोड़ के लोग हैं, उन्होंने क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन बहरहाल वो उनके कमेंट्स हैं, सिर्फ आप तक मैं उनकी जुबानी आप तक पहुंचाना चाहूंगा। लेकिन आपको मैं सिर्फ ये बात बताता हूं कि इनकी पूछगछ करने की डिमांड कीजिए कि ये इतने अमीर कैसे हो गए, इनके असासों की तादाद में हुकूमत में रहते हुए इतना ज्यादा इजाफा कैसे हो गया। जरा ये भी दावा करते हैं कि इनके भाई अमजद आफरीदी जब एमपीए बने तो उसके बाद से दिन दुगनी रात चुगनी इनके जो है वो जराए में इजाफा हुआ है। अब मैं कहता हूं कि आगे आप सोच रहे होंगे कि ये मैं अभी आपको ये सब कुछ क्यों बता रहा हूं। वजह यह है कि एफबीआर के जराये का दावा है कि, अब ये जराये का दावा है, ठीक है, कि मुबैना तौर के ऊपर अब्बास आफरीदी साहब ने मरियम नवाज साहिबा को बीएमडब्ल्यू तोहफे के अंदर दी है। लेकिन क्यों इसने, और मजीद इसने जो है वो मुबैना तौर के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है, इसहाक डार साहब को भी जी उनके ऊपर भी इल्जाम लगाया गया कि उनको भी जो है ये दी है। एक बार फिर सवाल है कि क्यों ये किया गया है, why it has been done। ये बहुत अहम सवाल है और इसको डिस्कस करने के लिए ही आज का ये वीलॉग है। और क्योंकि ये इस वक्त जो है वो हैशटैग भी इस वक्त मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इसको शेयर करें पापा की बीएमडब्ल्यू से, तो ताकि पता तो चले ना। और ये कोई नया किस्सा नहीं है, पाकिस्तान में इस तरह के बड़े किस्से हैं, लेकिन बहरहाल किस्से सामने आने चाहिए क्योंकि अरशद शरीफ शहीद, हमारा भाई शहीद कर दिया गया, इमरान रियाज खान को डाक लिया गया, अभी तक दबा के रखा हुआ है और बाकी किसी को ये बोलने सिरे से दे ही नहीं रहे, उल्टा मेरे ऊपर उल्टा कुत्ते छोड़े हुए इन्होंने भौंकने के लिए। कोई बात नहीं, भौंकते रहे, आपका भाई यहाँ पे मौजूद है। अब एफबीआर के जराये का ये दावा है कि एफबीआर में मौजूद जराये का ये दावा है कि जो आफरीदी साहब हैं, इन्होंने जो अब्बास आफरीदी साहब है, इन्होंने जो मुबैना तौर के ऊपर इन्होंने बीएमडब्ल्यू गिफ्ट जो की है, पापा की बीएमडब्ल्यू जो मरियम बीबी को गिफ्ट की है, और इसहाक साहब को जो है, इसहाक डार साहब को मुबैना तौर के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि उनको गिफ्ट की है। अब एफबीआर ही के जराये कहते हैं कि अब्बास आफरीदी साहब ने हाई क्वालिटी की कोयला, ये कोयला पाकिस्तान में जो निकलता है, पंजाब में निकलता है, उसकी क्वालिटी बड़ी थर्ड क्लास होती है, इतनी खास उसकी क्वालिटी नहीं होती। तो आपकी जो ईंटों के भट्टों में भी कोयला इस्तेमाल होता है और पावर प्लांट्स में जो कोयला इस्तेमाल होता है वो हाई क्वालिटी कोयला है, वो या तो बलूचिस्तान से निकाला जाता है या अफगानिस्तान से आता है, अफगानिस्तान का सबसे बेस्ट कोयला है। इन्होंने जो है वो एफबीआर के जराये कहते हैं कि हाई क्वालिटी सस्ती कीमत में अफगानिस्तान से कोयला मंगवाया जी। उसके बाद इन्होंने वहां पे भी पैसे अफगानियों को भी दिए, लेकिन यहाँ पे जराये ये दावा करते हैं, ये इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने अंडर इनवॉइसिंग करके बेतहाशा जो है वो इसके ऊपर टैक्स की मद के अंदर पैसा बचाया और पैसा बनाया और असल पैसा कमाया उन्होंने टैक्स की मद के अंदर, इसके अंदर बचाया। और ये मैं क्योंकि तोरखम के ऊपर 2010 में रह चुका हूं एज द विंग कमांडर ऑफ द खैबर राइफल्स, तो मुझे अच्छे तरीके से ये बात पता है कि ये मैनेज करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वहां पे हर चीज के फिक्स रेट्स हैं, कस्टम्स को अंदर लेके आना, अंडर इनवॉइसिंग करवाना, इनवॉइस के बगैर ही लेके आना, ये भी कोई इतना बड़ा मसला यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये काम होता रहा है, ये मेरा जाती मुशाहिदा है, मैं गवाह हूं इस बात का। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर जब मैंने उसके ऊपर आवाज उठाई और ये बंद किया तो मुझे सजा के तौर के ऊपर वहां से फौरी तौर के ऊपर ट्रांसफर कर दिया गया था। ये किसी और दिन इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये जो कोयला है, ये जराये दावा करते हैं कि साहिवाल के पावर प्लांट में जाके बेचा गया और बहुत बड़ी तादाद के अंदर ये कोयला था। ये कहा जाता है
जिसमें से अब ये नतीजा अखज करता हूं, मेरी जाती राय के मुताबिक ये अरबों के अंदर जो है फिर ये कोयला गया होगा। बहरहाल ये एक अजम्पशन जरूर है, लेकिन ये जिस तरह बातचीत आप इसको डिडक्ट करें, कोई एग्जैक्ट फिगर्स हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये एफबीआर में इंक्वायरी बकायदा खुली हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये फिर इन्होंने इसके ऊपर बेतहाशा पैसा कमाया होगा, ये भी एक अजम्पशन जरूर है, लेकिन ये अजम्पशन बेस्ड ऑन द सोर्स रिपोर्ट है। अब सोर्सेज ये कहती हैं कि एफबीआर ने, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू ने इनके ऊपर, अब्बास खान अफरीदी साहब के ऊपर इंक्वायरी खोल दीजिए। इंक्वायरी जब उन्होंने खोली तो तब अब्बास खान अफरीदी ने यही एफबीआर के, और मैं आपको बताऊं कि एफबीआर वालों को किस तरह पता चला होगा, पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड है कि जो पैसे देता है वो खुद सबसे पहले बाहर जाके बताता है, चाहे वो फौजियों को, जर्नलों को पैसे दे, आईएसआई वालों को दे, या यहाँ पे एफबीआर या ब्यूरोक्रेट्स जिसको भी दे, सबसे पहले खुद बाहर आके बताता है। आईएसआई वाले फाइलें किस तरह बना लेते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर बना लेते हैं और बाद में उनको ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि जिन्होंने पैसे खिलाए होते हैं वही आके बाहर बोलते हैं कि जी पैसे खा लिए, पैसे खा लिए। ये स्टोरी से हट के मैं आपको बता रहा हूं कि ये तरीका वारदात पाकिस्तान के अंदर ये इस तरह चलाया जाता है। तो एफबीआर के जराये का दावा है कि जनाब अब्बास अफरीदी साहब ने मुबैना तौर के ऊपर हुकूमती हलकों के अंदर रिश्वत दी, और मुबैना तौर के ऊपर उन्होंने जो है वो मरियम बीबी को बीएमडब्ल्यू तोहफे में दी, और मुबैना तौर के ऊपर इसहाक डार साहब को भी उन्होंने बीएमडब्ल्यू जो है तोहफे में दी। इन केसेस में, करप्शन केसेस में, इस तरह पहले भी बहुत दफा सामने आई है, पाकिस्तानी एलीट इस तरह के काम करती रहती है, ये कोई नई बात नहीं है बहरहाल। लेकिन बहरहाल ये इल्जाम लगाया गया, और मैंने इल्जाम आपके सामने पेश किया, और मैंने साथ ये लिखा कि जी आसिम मुनीर साहब, आप ये बताएं कि आप इस मामले का नोटिस लेंगे? आपके जर्नलों ने, जनरल रानी ने, और आपके जो लॉर्ड हैं, आपके मालक हैं, आपके आका नवाज शरीफ ने मिलके पूरे पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका कोई आप नोटिस लेंगे? या फिर लगता यह है कि आप भी इस खिलवाड़ का हो सकता है हिस्सा बन गए हो? क्या ऐसी बात है? सवाल उठाना हमारा हक है, हमें आजादी है सवाल उठाने की। क्या आप स्टेक होल्डर तो नहीं है सारी की सारी जो ये खेल खेला जा रहा है पाकिस्तान के अंदर? क्योंकि पुरानी बातें जो है इतनी आसानी के साथ तो नहीं मरती ना, मुफ्त की शराब मुंह को लगी कौन छोड़ता है भला? आप मुझे बताएं। और वैसे भी चाचू की आपको पता है आदतों का जो है, हमें जो रिपोर्टें हैं वो तो आपके सामने है सारी की सारी। और क्या आप भी इंजॉयमेंट ये कर रहे हैं इसमें? अब बात तो फिर बंदा, आम आदमी मेरे जैसा, मेरी जाती राय के मुताबिक यही कहेगा ना कि पापा की बीएमडब्ल्यू, जैसा बाप वैसी बेटी, ठीक है, लाइक फादर लाइक डॉटर। ये बात तो फिर कहने की बनती है, नहीं बनती? और जाती राय के मुताबिक मैं ये बात बिल्कुल कह सकता हूं। अब मैंने साथ ये भी कहा कि मैं बड़े खुश दिली के साथ, अगर कोई इंक्वायरी इसकी होती है इस मैटर की, तो मैं इस मामले को लाजमी तौर के ऊपर जो है वो उठाऊंगा, और आपकी इंक्वायरी की पब्लिकेशन जो है वो मैं लाजमी शेयर करूंगा। अब होता क्या है जनाब, मेरा ख्याल था ये यहां तक ही रहेगी बात। अब बात बता दी, कोई इंक्वायरी वगैरह आ जाएगी, आगे बताएंगे, कोई बयान आ जाएगा, नहीं नहीं जी, बयान शायद नहीं आता। हाँ, इसके ऊपर कमेंट्स बड़े मजे के हैं यार, लोगों ने जैसा बाप, राजा अरशद कहते हैं जैसा बाप, ये उनके कमेंट्स हैं कि जैसा बाप वैसी बेटी। आसिम मुनीर साहब ने इस मामले का नोटिस क्यों लेना है, वो खुद इनका नौकर है राजा साहब। और सुने जी, गिलगित बल्तिस्तान असेंबली को सील करके मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है। मुल्क में इस वक्त अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ, जिसको हम नियो मार्शल लॉ कहते हैं, जर्नैली टोला मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन चुका है, ये राजा अरशद साहब ने कहा। और गिलगित बल्तिस्तान के जो वजीर आला है मेहदी साहब को, मेरे ख्याल में इमरान खान से वफाक की जो है वो सजा दी जा रही है, इसमें कोई शक किसी को होना नहीं चाहिए। अभी तक तो किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन लोगों ने इसके ऊपर, ये आप देखें, बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के जो है इसके ऊपर कमेंट्स दिए हैं, इनके बारे में भी बताया है, ठीक है। जो बेतहाशा लोग बातें कर रहे हैं, लोगों को तो आपको पता है करप्शन वे ऑफ लाइफ है बबल बट ग्रुप का, तो इनके लिए इतना बड़ा मसला तो कोई है नहीं, ठीक है। लेकिन आप देखें कि ये इसने अंग्रेजी के अंदर पहले इसी बंदे ने जो है अपने आप को कहता है, इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी के अंदर ये लिखा कि जनाब पतलिया लिखवाया जो भी अब्बास खान अफरीदी ने इसी के ऊपर ट्वीट के ऊपर के आई वाज द हाईएस्ट टैक्स पेइंग पार्लियामेंटेरियन, पता नहीं कितने टैक्स पार्लियामेंटेरियन देते हैं। अयाज मार साहब को अगवा किया गया था, वो हाईएस्ट पाकिस्तान के टैक्स पेयर थे, उनको आईएसआई कराची ने अगवा करके रखा है, बड़े दिन 1.5 महीने बाद छोड़ा है। तो बहरहाल आप कहते हैं कि आई एम द हाईएस्ट टैक्स पेयर पार्लियामेंटेरियन वेयर यू alleged me falsely by raising false allegation in order to defame me। ओए हो, अच्छा, I will file a lawsuit against you in both Pakistan and England and will drag a traitor like you into the court and make you bite the dust। अफरीदी तुम हो कौन हुए? मैं 3rd जनरेशन पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर हूं, पाकिस्तान के लिए हक और सच की जंग लड़ रहा हूं,
اور تم مجھے ٹریٹر بولتے ہو؟ تمہاری اپنی اوقات کیا ہے کہ تم مجھے ٹریٹر بولو؟ تم آؤ، میں نے کمنٹ اس کے اندر لکھا ہے، میں نے کہا جی آئی ویلکم یو ٹو کم اینڈ لodge a suit. I shall be waiting for your notice. Also be prepared for a counter notice for calling me a traitor. ٹھیک ہے، ڈیفیمیشن اصل تیدر ہو رہی ہے. And bring along the invoices